आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की, जो इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। द लैंड रजिस्ट्रेशन बिल 2025। इंडिया में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन 100 साल से भी जुने एक एक्ट से चल रहे थे, जो करीब आया था 1908, ब्रिटिश रूल में आया था दोस्तों। लेकिन अब गवर्नमेंट इसको बदलने जा रही है एक नए सिटीजन सेंट्रिक मॉडर्न ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिल की जिसका मेन एम ही है जो भी प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, नए बायर हैं, उनका एक सबसे बड़ा डर दूर करने का, जो है फ्रॉड, नकली टाइटल डीड्स, एक ही प्रॉपर्टी को कई बार बेचना, बिल्डर्स का वादा तोड़ देना, जूने डॉक्यूमेंट्स खो गए या खराब हो गए या पानी में भीग गए, यहाँ तक कि एनआरआईज भी ऐसे स्कैम के शिकार हो जाते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें लोग अपनी पूरी लाइफ की सेविंग गंवा देते हैं और पूरी जिंदगी पछताते रहते हैं। तो ये नया बिल इन सब को कैसे ठीक करेगा? तो चलिए इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं नए बिल के। बिल के अकॉर्डिंग अब रिकॉर्ड्स डिजिटल मेंटेन होंगे। इमेजिन करो एक ऐसा सिस्टम जहां प्रॉपर्टी ओनरशिप रियल टाइम में वेरीफाई हो सके, नकली डॉक्यूमेंट्स बन ही ना पाए। अब धूल भरे कागजों पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन पे भरोसा होगा। आपने ये तो सुना ही होगा कि एक प्रॉपर्टी 5 लोगों को बेच दी गई है ना। अब इस एक्ट की वजह से क्या होगा कि आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन रजिस्टर्ड करने पड़ेंगे। इसकी वजह से क्या हो गया कि हर डॉक्यूमेंट ट्रेसेबल हो जाएगा। आज कोई भी एक प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो तुरंत वो वेरीफाई कर सकता है ऑनलाइन जाके कि भाई ये डॉक्यूमेंट पहले किसके नाम पे चढ़ा हुआ है ऑनलाइन, राइट। तो कोई भी जो फ्रॉडस्टर है, फ्रॉड करने वाले लोग हैं, वो लोग इसका रास्ता नहीं निकाल पाएंगे या उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि इसका तोड़ कैसे निकालें और स्कैम करें। एनआरआई या आउट स्टेशन में भी रहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्या होता है कि भी वो डॉक्यूमेंट अपने पास रखते हैं बट प्रॉपर्टी का पता ही नहीं चलता वहाँ पे क्या झोल हो गया। फिर यहाँ पर बैठे हैं कहीं पर नॉर्थ में या साउथ में हैं, वहाँ से आप गए दूसरे स्टेट में और डील हो गई, पता ही नहीं चला आपको। तो जाके जब उस स्टेट में जाते हैं, देखते हैं, तब पता चलता है कि भाई ये तो और किसी की प्रॉपर्टी हो चुकी है, किसने रजिस्ट्रेशन कर लिया, कोई कब्जा कर लिया है। बट अब इस एक्ट की वजह से क्या होगा कि भाई ये एक सिस्टम पूरी आधार बेस्ड है। जैसे हमारा पेमेंट एक यूपीआई सिस्टम है, वैसे ही एक आधार बेस्ड सिस्टम है, जिसकी वजह से जो भी रजिस्ट्रेशन होगा आधार से लिंक रहेगा। तो कोई भी मन चाहे मन से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और उसका ओटीपी मैसेज सब आपको आएगा। तो तुरंत आपको भी पता चल जाएगा कि कोई हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ तो डॉक्यूमेंट करने जा रहा है। इस वजह से आप ऑलवेज मतलब पता रहेगा आपको कि भाई मेरी डॉक्यूमेंट सेफ है, मेरी प्रॉपर्टी सेफ है। और सेंट्रलाइज डिजिटल रिकॉर्ड होने की वजह से क्या होगा कि भाई आप जो भी जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको क्रॉस वेरीफाई भी हो पाएगा कि भाई सपोज लैंड खरीद रहे हैं, ये खास उसके लिए है कि भाई क्रॉस वेरीफाई होगा कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में यही ओनर है, तुरंत रियल टाइम में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो इसकी वजह से काफ़ी जो लैंड के जो स्कैम होते हैं वो सब अटक जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइटल इंश्योरेंस, ये एक ऐसा प्रोविज़न है एक्ट के अंदर जिसकी वजह से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर जो आपने उसका टाइटल इंश्योरेंस ले लिया और कल उठ के उस प्रॉपर्टी के टाइटल के ऊपर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो आपके पैसे सुरक्षित हो जाएंगे इस इंश्योरेंस की वजह से। और सोचो, आप जब टाइटल डीड खरीदते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी खुद भी हर डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से वेरीफाई करेगी। तो आपके साथ में बहुत मिनिमल चांसेस है कि कुछ ना कुछ फ्रॉड हो जाए। ऐसा कोई चांसेस बहुत कम हो जाएगा खुद ब खुद। अब इतने सारे बेनिफिट हैं, राइट। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगे, नए ज़माने के नए प्रॉब्लम्स आएंगे। ऑनलाइन आ गया तो इसमें आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा रूरल एरिया में, गांव के साइड पे। वहाँ पर क्या होगा कि भाई इस सब के लिए ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो एक वो लानी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट करते हैं तब। सेकेंड चीज़ साइबर सिक्योरिटी। नहीं तो हमारे इधर तो स्कैमर आपको पता ही है, एक से एक सब महारथी हैं, कुछ ना कुछ नया स्कैम करेंगे, कुछ उसका तोड़ निकालेंगे। तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर भी खास ध्यान देना पड़ेगा। इस पूरे एक्ट का एक सबसे बड़ा मेन पर्पस है कि भी होम बायर पूरी तरह से सिक्योर हो जाए और इसका अल्टीमेट
जो बेनिफिट मिलेगा वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एनआरआईज का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उससे प्रॉपर्टी मार्केट और भी ग्रो करेगी। अब तक आप हमें देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है रजनीकांत, रियल एस्टेट का रजनीकांत। इस टॉपिक पे आपको और जानकारी चाहिए तो हमें सब्सक्राइब करिए।